एवरीबॉडी, वेलकम बैक। हमने पिछले वीडियो में सीरीज के ये जाना था कि ऑप्शंस से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, उसके बारे में जाना था। ब्रेक इवन प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब कुछ सीखा था। जस्ट इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, उसके बाद इधर आ जाइएगा। आज के वीडियो में हम आगे जानेंगे और ज़्यादा डीप में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विद मी, तो मैं पहले से डिस्क्लोज नहीं करूंगी, एक एक करके स्टार्ट करते हैं जी। मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग अपने आप को बोलते हैं मैं ऑप्शन बायर हूँ या मैं ऑप्शन सेलर हूँ। आप भी शायद अपने बारे में कुछ ऐसा बोलते होंगे जी। बट कभी भी कोई मैं स्टॉक बायर या स्टॉक सेलर हूँ ऐसे नहीं बोलता, मैं फ्यूचर बायर या फ्यूचर सेलर हूँ ऐसे नहीं बोलता। तो आप ये थोड़ा सा समझाएंगे ऐसा क्यों है? राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको याद हो, जब हमने ऑप्शंस की बात शुरुआत करी थी, आपने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, और मैंने कहा था एक लिनियरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। हाँ। जी। वहीं से शुरू होता है ये कि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। हम कभी भी फ्यूचर्स को ये नहीं बोलते कि मैं फ्यूचर बायर है, स्टॉक बायर हूँ, बिकॉज इट्स अ लीनियर कॉन्सेप्ट। अगर मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट ऊपर मिल रहा है, मुझे 100 पॉइंट का नीचे भी लॉस मिलेगा। बट बिकॉज ऑप्शंस आर नॉन लीनियर, वहां पे बाइंग और सेलिंग का जो पे ऑफ डायग्राम है, मतलब मुझे क्या प्रॉफिट या लॉस आ सकता है, क्या मेरा रिस्क, क्या रिवॉर्ड हो सकता है, वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। सो लेट मी शो यू कपल ऑफ एग्जांपल्स एंड देन आई विल आल्सो गिव यू सम नंबर्स। अगेन निफ्टी पे एग्जांपल देख लेते हैं। अभी निफ्टी करीब 21,864 के आसपास चल रहा है, और मान लीजिए मैं एक 21,800 की कॉल आपको दिखा रहा हूं फॉर द करंट वीक एक्सपायरी, विच इज ट्रेडिंग अराउंड 80 रुपीज, 81 रुपीज। अब अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और मैं इस ऑप्शन को खरीद लेता हूं, तो ये कितना ऊपर जा सकता है? 80 रुपए की चीज कितनी रुपए हो जाएगी? 200, 400, 500, 1000, राइट। मतलब अगर मार्केट ऊपर चलता चले जाता है और अगर मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा और मैंने कॉल खरीद ली, तो मेरे को इसमें पोटेंशियली 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट का प्रॉफिट आ सकता है थियोरेटिकली। बट अगर मार्केट नीचे गिर जाता है, तो ये जो ऑप्शन जो 81 रुपीज की चल रही है, ये कितना नीचे गिर जाएगी? ये 0 रुपीज की हो जाएगी। हाँ, 0 तक जाएगी, माइनस तो नहीं जाएगी। मतलब इस ऑप्शन में जो मेरा रिस्क है दैट इज 81 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स, बट जो मेरा रिवॉर्ड है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट कैन बी 500 पॉइंट्स ऑल्सो। तो दिस शोज यू द नॉन लिनियरिटी कॉन्सेप्ट कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो मुझे प्रॉफिट तो बहुत अच्छा दे रहा है, बट अगर वो नीचे गिर रहा है तो मेरा एक फिक्स्ड लॉस है, उसके नीचे आ ही नहीं सकता ये ऑप्शन, राइट। तो फ्रॉम अ ऑप्शन बायर पर्सपेक्टिव, अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, आई हैव अ थ्योरेटिकल प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड, बट मेरा लॉस एक कैप्ड है जो कि 70-80 रुपए का इस एग्जाम्पल में। बट हर ट्रेड में एक बायर होगा, एक सेलर होगा। तो अगर मैं बाय कर रहा हूं तो कोई ना कोई तो मुझे सेल कर ही रहा है, ऑफ कोर्स। अब उसके दिमाग से सोचते हैं, जिसने मुझे 80 रुपीज की ऑप्शन सेल करी, या फिर उसको बोलते हैं शॉर्ट सेल करी, क्योंकि उसने सेल पहले कर दिया, तो उसको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट नीचे गिरेगा। क्योंकि अगर उसने कुछ चीज 80 रुपीज की सेल करी है, ही विल मेक प्रॉफिट अगर वो उसको सस्ता खरीद पाए। अभी 80 रुपीज का ऑप्शन कितना नीचे गिर सकता है? 0 रुपीज का हो जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ऑप्शन सेलर को, वो कितना है? 80 पॉइंट्स। बट अगर इसने सेल तो 80 का करा और मार्केट ऊपर चलता चला गया, तो हो सकता है कि ऑप्शन 500 रुपए का हो जाए। तो उसका पोटेंशियल रिस्क कितना है? 420 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स, कितना भी हो सकता है। सो इफ वी टॉक थ्योरेटिकली, हमने ऐसे एग्जांपल देखा, बायर में जो रिस्क था दैट वाज लिमिटेड रिस्क, जो अभी हमने एग्जांपल देखा अबाउट 80 पॉइंट्स, बट जो प्रॉफिट पोटेंशियल था वो अनलिमिटेड दिख रहा था हमें। और जो सेलर है उसके लिए उल्टा हो गया, उसका जो रिस्क था दैट वाज अनलिमिटेड एंड द प्रॉफिट पोटेंशियल वाज लिमिटेड, विच इज 80 पॉइंट्स। मतलब सब डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे, राइट। एंड आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक पे कितना कॉन्फिडेंस है। करेक्ट। और जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आप ऑप्शन बायर हैं कि ऑप्शन सेलर हैं, क्योंकि दोनों में आप देख सकते हैं, एक में एक चीज लिमिटेड, एक में अनलिमिटेड है। बट ये चीज फ्यूचर और स्टॉक में नहीं होती। फ्यूचर स्टॉक में दोनों चीजें ही अनलिमिटेड होती हैं, क्योंकि ऊपर भी वो चलता चले जाएगा, नीचे भी गिरता चले जाएगा। बट यहां पर बिकॉज एक चीज लिमिट हो रही है, दैट इज वाई लोग अपने आप को एज एन ऑप्शन बायर कहते हैं, जो कि बाय कर रहे हैं ऑप्शन। ये ऑप्शन राइटर बोलते हैं हम, वी डोंट यूज अ वर्ड सेलर, वी कैन यूज अ वर्ड राइटर। ऑप्शन सेलर बोलते हैं, राइटर बोलते हैं, जहां पर मैं रिस्क अनलिमिटेड ले रहा हूं
और प्रॉफिट लिमिटेड ले रहा हूँ। अब ये केवल अगर मैं इतना आपको दिखाऊंगा तो आपको, मुझे आपके फेस से भी लग रहा है, आप सोचोगे कि फिर कोई सेलर बनेगा ही क्यों। अगर ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट है और लिमिटेड रिस्क है तो फिर ऑप्शन सेलिंग करने का फायदा ही क्या हुआ। रिस्क इतना अगर ज़्यादा है तो फिर ऑब्वियसली रिटर्न भी इनको ज़्यादा होगा। हाँ, तो यहाँ पर बात आती है प्रोबेबिलिटी की। उस पे जाने से पहले लेट मी क्विकली शो यू द डिफरेंसेस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। और यहाँ पर मैं आपके कुछ मिथ्स को भी हटाना चाहूंगा। काफी लोगों के ऑप्शन से रिलेटेड बहुत मिथ होते हैं, गलत चीजें पता होती हैं, उसको भी थोड़ा हटाने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं अपनी बात को ही काटने वाला हूँ। मैंने अभी आपको जो भी आंसर दिया दैट वाज थ्योरेटिकली, मतलब ये सब चीजें बुक्स में बहुत अच्छी लगती हैं, बट हम लोग ट्रेडर्स हैं, हम लोग एनालिस्ट नहीं है। देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड एन एनालिस्ट। एनालिस्ट 3:30 बजे मार्केट हो जाने के बाद अपनी कमेंट्री करता है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ कि 1 रुपए की चीज 100 रुपए की हो गई। बट एज अ ट्रेडर जब 1 रुपए की चीज 5 रुपए की हो रही है, डू आई हैव द गट्स टू होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 95 पॉइंट्स? बिकॉज मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है या अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। सो नाउ आई विल गिव यू द सेम डिफरेंसेस प्रैक्टिकली। सबसे पहला जो डिफरेंस है एज एन ऑप्शन बायर या एज एन ऑप्शन सेलर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड रिस्क। जैसे भी हमने देखा कि ऑप्शन बाइंग में रिस्क तो मिनिमल था, 80 पॉइंट्स वाज द रिस्क हमारे एग्जांपल में, बट ऑप्शन सेलिंग में वो कितना भी रिस्क हो सकता है। बट यहां पर क्वेश्चन आता है स्टॉप लॉस का, जो आपने मुझसे फर्स्ट वीडियो में भी पूछा था कि अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं और अगर मैं कोई चीज 80 रुपीज की सेल कर रहा हूं, आई एम अ इन्फॉर्म्ड ट्रेडर, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अनलिमिटेड रिस्क के लिए ट्रेड करूंगा। आई विल पुट अ स्टॉप लॉस, मे बी 20 पॉइंट्स, मे बी 50 पॉइंट्स, मे बी 100 पॉइंट्स। दैट मीन्स ऑप्शन सेलिंग में भी देयर इज नो अनलिमिटेड रिस्क। हाँ, आप स्टॉप लॉस तो मैं स्टॉप लॉस तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। जी, तो अगर मैंने मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की सेल करी एज अ सेलर एंड लेट्स से मैंने 100 पॉइंट्स का रिस्क ले लिया, सो माय रिस्क इज डिफाइंड, देयर इज नो अनलिमिटेड रिस्क। तो मैंने मान लीजिए 100 पॉइंट्स का रिस्क, 100% का रिस्क ले लिया, एक तरह से 100 रुपए पे 100 रुपए का रिस्क ले लिया, तो 200 का स्टॉप लॉस लगेगा। तो 200 का स्टॉप लॉस लगेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं बायर की बात करता हूं, उन्होंने अगर 100 रुपए की कोई चीज बाय करी है, ही कैन पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ लेट्स से 50 पॉइंट्स। तो अगर 50 रुपए का वो स्टॉप लॉस लगाएं तो वो भी 50% का रिस्क ले रहे हैं। तो पहला तो डिफरेंस आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली जो अनलिमिटेड रिस्क का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली नहीं, वो थ्योरेटिकली है। क्योंकि जब हम एक्चुअल ट्रेड करेंगे तो हम या तो स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर हम यहाँ पर हेजिंग भी करेंगे। ओके, हेजिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, हेजिंग क्यों करी जाती है। बिकॉज हो सकता है कि मैंने आज की कोई चीज 100 रुपए की सेल कर दी, बट कल वो सीधे के सीधे खुली 800-900 पे, तो मेरा जो मैंने 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया वो टच ही नहीं होगा। तो उसको बचाने के लिए हम हेज भी कर सकते हैं ताकि मेरा स्टॉप लॉस फिक्स्ड हो जाए, मेरे को रिस्क पता हो। बट द फाइनल थिंग इज कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग दोनों में रिस्क लिमिटेड ही है, प्रोवाइडेड वी पुट द स्टॉप लॉस। राइट। सेकंड डिफरेंस, मैंने अभी आपको बताया कि ऑप्शन बायर के लिए अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, बट अगेन मेरे हिसाब से ये भी काफी थ्योरेटिकल आंसर है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए मैंने आज का एग्जांपल जो हम ले रहे हैं कि 21,800 की कॉल इस समय 78 रुपीज की चल रही है। अब थ्योरेटिकली तो ये 500 रुपए भी पहुंच सकती है, 1000 रुपए भी पहुंच सकती है, बट अब आप मुझे सच बताओ कि अगर आपने इसको 76 रुपीज में बाय किया, आप कितने पॉइंट पे एग्जिट कर जाओगे? जैसे ही इतने पॉइंटों की मैं एग्जिट करूंगी, मैं होल्ड नहीं करूंगी। 76 पे अगर बाय किया, हाँ, प्रोबेबली 100 है ना, राइट, 110, करेक्ट। तो 110 मतलब 50% की ग्रोथ कह रहे हो आप, तब तो मैं एग्जिट करेंगे ही आप, राइट। क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो ऑप्शन 110 की है वो शायद 500 चली जाए, बट नीचे भी तो नीचे भी आ सकती है, राइट। दैट मीन्स व्हाट कि हम लोग ने जब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं थ्योरेटिकली, जैसे मैंने बताया कि 3:30 बजे देखना बहुत ईजी है कि कोई 50 रुपए की ऑप्शन 500 की चली गई, बट हम लोग तो ट्रेड कर रहे हैं, उस समय हमें नहीं पता कि अगले 1 सेकंड में मार्केट क्या करने वाला है। यूजुअली अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात करूं, जैसे आपने कहा 50%, 60%, 100% का आप टारगेट रख लोगे, राइट। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं, मैंने बताया कि कोई चीज 80 रुपए की मैं सेल कर रहा हूं और वो नीचे गिर के 0 रुपीज की हो रही है, मतलब मुझे पूरे 80 के 80 प्रॉफिट आ रहा है, 80 पॉइंट्स का कंप्लीट प्रॉफिट आ रहा है। मतलब एज एन ऑप्शन सेलर ऑल्सो आई एम मेकिंग 100% रिटर्न्स। 80 रुपए की चीज अगर मैं 0 में बेची तो पूरा 100% का रिटर्न आ गया मेरे को। तो यू कैन सी अगेन दैट एज एन ऑप्शन सेलर एंड एज एन ऑप्शन बायर अनलिमिटेड प्रॉफिट कहीं नहीं है, देयर इज अ फिक्स्ड प्रॉफिट।
एंड मोर और लेस अगर मैं बात करूं, जो मैक्सिमम कैप है वो 100% की आप रख सकते हैं. दिस इज द मैक्सिमम कैप. ये गुड प्रैक्टिस है. दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रैटेजी, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. द गुड प्रैक्टिसेस. 2 डिफरेंस मैंने आपको बता दिया और 2 मिथ्स क्लियर कर दिए, अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस का. करेक्ट. थर्ड एंड द वेरी बिग रीजन जिससे लोग काफी ऑप्शन बाइंग करते हैं, दैट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. ऑप्शन बाइंग जब हम करते हैं तो जो हमारे को पैसा देना पड़ता है एक्सचेंज को, वो कम रहता है एंड ऑप्शन सेलिंग में वो ज्यादा होता है. मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं. 21,800 की कॉल अगर मैं बाय कर रहा हूं, 1 लॉट ऑफ निफ्टी इज अप्रोक्सीमेटली 4,178 रुपीज. मतलब अगर मेरे अकाउंट में 4,200 रुपए हैं तो मैं इस ऑप्शन को आराम से बाय कर सकता हूं. बट अगर मैं यही चीज सेल कर रहा हूं, सेम ऑप्शन, 1,27,000. ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस. ठीक है. 4,000, 1,27,000. एंड लॉट ऑफ पीपल come into option buying because they want to reduce the margin. Okay. But पहले बात करते हैं कि इतना मार्जिन का डिफरेंस क्यों है एंड क्या ये एक्चुअल डिफरेंस है कि नहीं, ये या फिर ये भी एक थ्योरेटिकल डिफरेंस ही है. पहली बात तो इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए बिकॉज अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हमने ये जो 4,000 रुपये हमारा आ रहा है वो कैसे कैलकुलेट हुआ. 80 रुपीज की ऑप्शन है, मल्टीप्लाइड 50 इज द लॉट साइज, 50 multiplied by 80 is 4,000 rupees. So it's a very simple calculation कि जितने की भी ऑप्शन है multiplied by the lot size, उतने का आपको मार्जिन चाहिए when you're doing option buying. क्यों? बिकॉज ये जो ऑप्शन है ये कितना कम हो जाएगी थ्योरेटिकली, ये 0 रुपीज की आ जाएगी. तो जो आपने 4,000 रुपए वो 0 रुपीज हो जाएंगे. तो एक्सचेंज इज मेकिंग श्योर कि जो भी आप पैसा लगा रहे हो उससे ज्यादा आपका लॉस हो ही नहीं सकता. बट ये जो ऑप्शन सेलिंग हम कर रहे थे वहां पर हमारा 1,27,000 का कुछ आ रहा था. वो क्यों आ रहा था? बिकॉज अगर मैं देखूं 80 रुपीज की मैंने सेल तो कर दी, बट एक्सचेंज इज सेइंग कि हो सकता है कि मार्केट इतना वॉलेटाइल मूव कर जाए कि ये जो आपकी ऑप्शन है बहुत ऊपर चली जाए. और अगर ये मान लीजिए बहुत ऊपर चली जाती है तो टेक्निकली स्पीकिंग मेरा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है. तो इसलिए वो अपने पास थोड़ा ज्यादा पैसा रख रहे हैं कि अगर बहुत बड़ा लॉस हुआ तब भी वो रिकवर कर लेंगे. सो दिस इज द टेक्निकल रीजन कि क्यों ऑप्शन बाइंग सस्ती होती है मार्जिन एंड ऑप्शन सेलिंग महंगा होता है. बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस हो सकता है. बट जैसे मैंने बोला कि हमने अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया होता, मतलब अगर मैंने एक लिमिट ऑर्डर भेज दिया था स्टॉप लॉस का, या अगर मैंने हेजिंग कर ली होती तो ये मार्जिन भी कम हो जाएगा. क्योंकि एक्सचेंज ऑल्सो अंडरस्टैंड की थी कि आप हेजिंग कर रहे हैं मतलब योर लॉस हैज बीन कैप्ड, तो वो अपने आप मार्जिन भी कम कर देंगे. तो हेजिंग उनको क्लियर दिखेगी, उनको दिखेगी डैशबोर्ड. हाँ, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करते हैं. जैसे हर ब्रोकर में वो फीचर होता है कि जैसे ही आप देखेंगे कि 2 ट्रेड हैं, विच वन इज द एक्चुअल ट्रेड, सेकंड इज द हेज ट्रेड, वो ऑटोमेटिकली आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा. अंडरस्टूड. पर अभी मैं बात करता हूं कि चलिए मैं हेजिंग कर ही नहीं रहा, आई एम नॉट डूइंग हेजिंग, बट तब भी जो ये मार्जिन है डज इट मेक सेंस और नॉट. बायर्स का एग्जांपल लेंगे एंड देन सेलर्स. लेट्स से वी आर बाइंग एन ऑप्शन विच इज प्राइस्ड एट, जो प्राइस होता है उसको प्रीमियम बोला जाता है. प्रीमियम मीन्स द प्राइस ऑफ द ऑप्शन. लेट अस से वी आर बाइंग एन ऑप्शन फॉर 100 रुपीज और सेल भी 100 रुपीज का ही कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 50 क्वांटिटीज विच इज अ लॉट साइज. जो टोटल मार्जिन है जैसे हमने बात करी, द टोटल मार्जिन इन दिस केस विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 एज अ बायर, 5,000 रुपए में हो जाएगा. और अभी मैं केवल कैलकुलेशन के लिए मैं लाख रुपए मान लेता हूं फॉर सेलर्स. जैसे मैंने बात करी, वी विल ऑब्वियसली पुट अ स्टॉप लॉस. लेट्स पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 20% विच इज अ डिसेंट स्टॉप लॉस अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो. और अगर हम ये मान के चलते हैं कि मेरा चलिए स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरा कितना रिस्क आ रहा है? 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 20%, which is 1,000 rupees. And here also 1,000 rupees. जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम स्टॉप लॉस सेम लगा रहे हैं तो हमारा रिस्क सेम बन रहा है फॉर ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर. तो ये आपकी कैलकुलेशन क्लियर हो गई. अब हमारा क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेरे अकाउंट पे 1 लाख रुपए हैं. सो लेट्स से आई हैव एन अकाउंट विच हैज अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज. मैं कितने लॉट बायर, अगर मैं बायर हूं तो मैं कितने लॉट बाय कर सकता हूं? हाउ मेनी लॉट्स? वो तो मतलब इसमें तो आप ज्यादा कर पाओगे. एग्जैक्टली, मैं ज्यादा कर लूंगा. तो 1 लाख डिवाइड बाय 5,000, क्योंकि 5,000 रुपए में मैं 1 लॉट कर सकता हूं. तो अगर मेरे पास 1 लाख लॉट है, सो आई कैन बाय पोटेंशियली 20 लॉट्स. बट एज अ सेलर मैं कितने लॉट बाय कर सकता हूं, सेल कर सकता हूं? वेरी फ्यू, 1 ओनली, क्योंकि 1 लाख का ही मार्जिन दे रहा है वो. तो 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख 1. तो यहां पर मेरा लॉट फिक्स्ड हो गया है. जैसे मैंने बोला यहां पर ही लोग ऑप्शन बाइंग को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं यार लाख रुपए पे तो मैं 20 लॉट्स ले लूंगा एज अ बायर. सेलिंग में मैं केवल 1 कर पाऊंगा. बट लेट अस सी कि क्या ये 20 लॉट्स मेक्स
द डिफरेंस और नॉट. अगर जैसे हमने बात करी कि अगर मेरा रिस्क हिट हो जाता है, जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सो व्हाट इज द एक्चुअल रिस्क दैट आई एम टेकिंग ऑन माय कैपिटल? 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपीज. अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैंने 20 लॉट लिए थे, तो मेरे को रिस्क कितना हो गया? 20,000 रुपीज. ऑन द अदर हैंड सेलिंग में तो मैं लॉट ही एक सेल कर सकता हूं, तो 1000 रुपए का ही रिस्क रह गया मेरा. अब अगर मैं अपना रिस्क देखता हूं ऑन माय कैपिटल, 1 लाख पर मैंने एक ट्रेड में 20,000 का रिस्क ले लिया. सो आई एम टेकिंग अ रिस्क ऑफ 20% ऑन माय कैपिटल, विच इज ऑब्वियसली अ ह्यूज रिस्क. एक ट्रेड में 20% का कैपिटल का रिस्क लेना, 20% उड़ गया तो हाँ एक गलती से जी. और ऑप्शन सेलिंग में बहुत कम, 1%. 1%. तो अब मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके पास लाख रुपया है. आप टेक्निकली स्पीकिंग एज पर एक्सचेंज तो आप 20 लॉट ले सकते हो, बट क्या आप 20 लॉट लोगे? विल यू टेक अ रिस्क ऑफ 20%? नो. कितना ले लेंगे मैक्सिमम? 20%. मतलब आप परसेंटेज में नहीं, कितने लॉट्स ले लेंगे आप? कितने लॉट्स ले लूंगी? प्रॉब्ली 5. ठीक है, 5 देखते हैं. अगर आप 5 लॉट्स लेते हैं, you are taking a risk of 5% of your capital in a single trade, which is also more, which is extremely high. Usually जब हम बात करते हैं in a trading, हम ये बोलते हैं कि आपको एक दिन में 1 से 2% ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए. तो अगर मैं उस थॉट प्रोसेस से जाऊं, तो यहां पर भी मैक्सिमम 2 ही लॉट ले सकता हूं फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव. तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये जो मार्जिन है, दिस इज इमटेरियल, क्योंकि जो हम नंबर ऑफ लॉट्स ढूंढ रहे हैं, तो वो तो हम अपने रिस्क के बेस पे कर रहे हैं, रिस्क मैनेज करते हुए. यस. तो यहां पे हमने ऑप्शन सेलिंग में कहा कि हम एक ही लॉट कर रहे हैं, हमारे को रिस्क भी 1% का हो रहा है 1 लाख रुपए पे. और हमने कहा कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं टेक्निकली तो मैं 20 लॉट ले लूंगा, बट लाइक वी सॉ इन दिस एग्जांपल, हमारा रिस्क इतना ज्यादा हो रहा है, इट एक्चुअली डजंट मेक सेंस. और अगर हम रिस्क एडजस्टेड लॉट्स लें, इट इज अगेन सेम एज अ बायर एंड एज अ सेलर. Okay, right. Because risk adjust हो गया तो सेम हो जाएगा. Yes, so risk adjusted lots are always the same. Okay, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा. मैंने आपको ये भी दिखा दिया ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में. स्टॉप लॉस भी सेम डाल दिया मैंने, अनलिमिटेड लॉस हटा दिया, अनलिमिटेड प्रॉफिट हटा दिया, और मैंने मार्जिन का भी जो मेजर इशू रहता है वो भी हटा दिया. बट तब भी हमने देखा था, व्हाई वुड एनीवन गो फॉर ऑप्शन सेलिंग? आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही ये था कि अगर ऑप्शन बाइंग इतना अच्छा दिख रहा है तो मार्जिन भी ज्यादा दे, सब कुछ करते हैं. लास्ट पार्ट, probability. The fourth difference is probability. Probability means कि मुझे कितना probability है as an option buyer कि मेरे को profit होगा, and कितनी probability as an option seller कि मुझे profit होगा. जो हमने previous session में अपना देखा था, मार्केट ऊपर भी गया था 100 पॉइंट, और तब भी मुझे कॉल में लॉस आ गया था. Do you remember? तो 20 रुपए की कॉल थी, हमने 21,900 की कॉल को 400% तक चला गया, वो प्लस 400% भी गया था. बट अगर वो इतना 100 पॉइंट की मूवमेंट नहीं आ रही थी निफ्टी की, तो हमारे को लॉस हो रहा था, राइट? इसका मतलब, या फिर अभी मैं फिर से आपको करके दिखाता हूं. देखिए, अभी जो निफ्टी चल रहा है, लेट्स से 21,900 की कॉल, इट इज ट्रेडिंग एट 18 रुपीज. इट इज ट्रेडिंग एट 18 रुपीज एंड निफ्टी करंटली इज एट 21,868. सो निफ्टी इज एट 21,868 and 21,900 कॉल इज ट्रेडिंग एट 20 रुपीज. अब अगर मैं इसको बाय करता हूं, तो निफ्टी की कितनी मूवमेंट जरूरत है मेरे को टू मेक द प्रॉफिट, जो हमने कैलकुलेशन करा था ब्रेक इवन का. सो इट हैज टू गो अप टिल 21,920. मतलब निफ्टी को 21,920 तक जाना पड़ेगा टू एंश्योर कि मुझे प्रॉफिट आ जाए. और इसका डिफरेंस देखता हूं, दैट इज अराउंड 52 पॉइंट्स. सो निफ्टी हैज टू मूव बाय 52 पॉइंट्स इन द नेक्स्ट 2 आवर्स. इट्स ऑलरेडी 1:30. अगले 2 घंटे में अगर ये निफ्टी इतना मूव नहीं करा, तो इस ऑप्शन में लॉस होना ही होना है, राइट? अगेन दिस इज एज एन एग्जांपल, वी आर नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशंस. बट जैसे हमने बात करी कि हर एक ट्रेड का एक सेलर भी होगा. अब अगर मैं एज अ सेलिंग कर रहा हूं और निफ्टी ऊपर जाता भी है, बट इट डज नॉट ब्रीच 21,920, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा एज अ सेलर. तो मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी वाइज, इफ आई एम अ बायर, I will make money only if the market goes in my direction and it goes up quickly. Because time limit है. Time भी limit है, right? दोनों चीजें साथ में होनी बहुत जरूरी है. Otherwise, it's extremely hard to make money as a buyer. On the other hand, as a writer,
और एज अ सेलर आई माइट बी रॉन्ग इन माई डायरेक्शन, क्योंकि मैं कॉल सेल कर रहा था और तब भी मार्केट ऊपर चला गया। जैसे हमने बात करी कॉल सेल में तब करूंगा जब मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, बट आई एम सेइंग कॉल सेल करने के बाद मार्केट ऊपर भी चला गया तब भी मुझे प्रॉफिट आ सकता है। सो आई माइट बी रॉन्ग इन माई डायरेक्शन, ओके, बट एंड जरूरी भी नहीं क्विक हो सकता है धीरे धीरे जाए तब भी मुझे प्रॉफिट आ सकता है। तो जब प्रोबेबिलिटी एज अ सेलर इज ह्यूज, it's almost 70%. And that's why it is difficult, huh? And you can say it is difficult because सब कुछ उल्टा हो जाता है, because जब आप बाइंग देखते हो, बाइंग ऑफ कॉल, यू अंडरस्टैंड कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल भी ऊपर जाएगी, बट जब आप सेलिंग देख रहे हो एवरीथिंग बिकम्स उल्टा। जब आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, कॉल सेल कर रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू fall down. So will it be safe to say कि buyers optimistic होते हैं और sellers pessimistic? I've never thought about it in that way, but you can say that optimism means you are more aggressive. You're more aggressive. So yes, as an option you have to be more aggressive because आपको दोनों चीजें साथ में पकड़नी जरूरी है. If you are extremely good in finding the direction very quickly, that is the time you should actually go for option buying. Okay, आप क्या हो? मैं option selling करता हूँ because जैसे मैंने कहा कि अगर मेरा डायरेक्शन कभी भी खराब भी हो जाए, बट इफ आई हैव द टाइम विद मी, तब भी प्रॉफिट आने के चांसेस रहते हैं। ओके ओके, दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या कॉल बाइंग एंड पुट सेलिंग सेम होते हैं? नहीं, अगेन बिग मिथ जो लोगों को लगता है कि कॉल बाइंग और पुट सेलिंग सेम होने वाली है, तो थ्योरेटिकली अगेन सेम लगता है क्योंकि कॉल बाइंग मैं कब करूंगा, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं कॉल बाइंग करूंगा। पुट बाइंग कब मैं करूंगा, जब मार्केट नीचे गिरने वाला है, मतलब अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं पुट सेलिंग करूंगा। तो आपने क्वेश्चन तो ठीक पूछा कि क्या कॉल बाइंग में भी मेरा जो डायरेक्शन का बायस है वो ऊपर की तरफ है, और पुट सेलिंग में मेरा जो बायस है वो ऊपर की तरफ है, बट जो उसका पीएनएल आने वाला है वो बहुत डिफरेंट आने वाला है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। लेट्स से आज का एग्जाम्पल फिर से देख रहे हैं कि मेरे को लगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट मेरे को लगा कि पहली 5 मतलब जो फर्स्ट कैंडल थी उसके 5 मिनट के बाद एट 9:20 मुझे लगा आज की मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो या तो मैं कॉल बाइंग कर सकता था जैसे आपने कहा, या फिर मैं पुट को सेल कर सकता था। हाँ। दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। उस समय जो प्राइस था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 21,900, 21,893 का था। तो यहाँ पर मैं एट द मनी की बात कर रहा हूं, तो मैं 21,900 की कॉल को बाय कर लेता। सो यू कैन सी 21,900 कॉल आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट्स was trading at approximately, let us see the price, 58 rupees. अगर मैं कॉल बाय करता हूँ 58 रुपीज की चल रही थी, और अभी भी वो करीब 54 की चल रही है, मतलब मुझे 4-5 पॉइंट का लॉस हो गया है। मुझे 4-5 पॉइंट का लॉस हो गया है, और वो लॉस भी क्यों हो गया, क्योंकि आप देखें निफ्टी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे चल रहा है। तो एक्चुअली निफ्टी ऊपर नहीं गया, मुझे लगा था ऊपर गया बट ऊपर नहीं गया, तो मुझे 4-5 पॉइंट का लॉस हो गया 21,900 की कॉल पे। लेट अस डू द सेम कैलकुलेशन कि अगर मैं पुट को सेल कर देता तो क्या हुआ था। आई एम गोइंग टू ऐड 21,900 पुट नाउ, एंड द सेम 21,900 पुट जो कि 9:15 पे करीब 62 रुपीज की थी, वो अब 21 रुपीज की रह गई है। तो मैंने सेल किया होता 62 पे, और ये अब 20 के रह गए, मतलब मेरे को 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंस आ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस। कॉल बाइंग में मुझे 4 पॉइंट का लॉस हो रहा है, और पुट सेलिंग में मुझे 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली दैट कॉल बाइंग इज नॉट इक्वल टू पुट सेलिंग, एब्सोल्युटली नॉट। एंड इसका रीजन है ग्रीक्स, बट मैंने चीटिंग कर ली थी। आप ऑलरेडी ग्रीक्स पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं अगले सेशन में जी, तो मैं आपको बताऊंगा ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। बट जस्ट टू गिव एवरीवन द आइडिया कि द कॉल बाइंग एंड पुट सेलिंग आर नॉट सेम एट ऑल। जैसे भी हमने एग्जांपल देखा कि जो कॉल बाइंग जब हम कर रहे हैं तो हमारे को लॉस हो गया 3-4 पॉइंट का, बट पुट सेलिंग में 40 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये मैं अगले वीडियो में जानूंगी जी। ओके, स्ट्रैटेजीज अगर हम मोटी मोटी समझना चाहें बाइंग और सेलिंग की, तो आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? करेक्ट। तो हमारा एक पूरा का पूरा सेक्शन होने वाला है जहां पर मैं आपको स्ट्रैटेजीज के बारे में थोड़ा इन डेप्थ भी बताऊंगा, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ऑप्शन बाइंग कब करते हैं, ऑप्शन सेलिंग कब करते हैं जी। ऑप्शन बाइंग में हमने देखा कि हमारे को 2 चीजें नेसेसरी टू मेक प्रॉफिट्स, वन इज द डायरेक्शन एंड द सेकंड इज द स्पीड, द मोमेंटम। तो हमारे को स्ट्रैटेजी भी वही बनानी पड़ेगी जो इन दोनों को साथ में लेके चलेंगी। मतलब जब हमारे को कोई ब्रेकआउट ट्रेड मिल रहा है तब हम ऑप्शन बाइंग सोच सकते हैं। सिमिलरली व्हेन वी आर ट्रेडिंग स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज, क्योंकि उसमें स्पीड बहुत आपकी मिनिमल रहती है, बिकॉज आप 3-4 मिनट में एग्जिट करने वाले हैं, तब आप बाइंग सोच सकते हो। जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है
फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग इलेक्शंस या जब किसी भी कंपनी का कोई रिजल्ट आ रहा होता है, उस समय बाइंग में अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, बिकॉज बहुत तेज मार्केट मूव करता है. सो व्हेनेवर यू हैव द अपॉर्चुनिटी जहां पर मार्केट बहुत तेज से मूव करने वाला है, तब आप ऑप्शन बाइंग सोच सकते हैं, बिकॉज आपको केवल डायरेक्शन के बारे में को सोचना है. आपकी स्पीड तो आपको मिल ही रही है. एंड ऑप्शन सेलिंग इसका एकदम उल्टा है. आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगाते हो जहां पर आप पूरे दिन उसको होल्ड करने वाले हो, तो यू हैव 6 आवर्स, आप यू वांट टाइम एट योर एंड, तब मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा. या फिर मुझे पता ही नहीं कि मार्केट किस डायरेक्शन पकड़ने वाला है, या फिर आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, साइडवेज में ऑप्शन बाइंग कभी भी काम नहीं कर सकती, बट ऑप्शन सेलिंग से उसमें भी प्रॉफिट बन सकता है. बट जैसे मैंने बताया, वी विल गो इनटू ऑल द डिटेल्स इन द स्ट्रैटेजी पार्ट. ऑलराइट, एक आखिरी चीज रहती है पूछने के लिए, ऑप्शन चेन्स क्या होते हैं? ऑप्शन चेन बेसिकली एक समरी है जहां पर हमारे को सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस के बारे में एक स्नैपशॉट मिल जाता है. कहाँ से मिलता है? ये आपको ग्रो की वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा, बट आपको NSE पे भी मिल सकता है. तो मैं आपको NSE वाला दिखा देता हूँ. ऑल वी हैव टू डू इज गो टू NSE ऑप्शन चेन. तो द वेबसाइट इज www.nseindia.com/option-chain. और ऊपर मैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को चूज कर सकता हूँ. आई कैन चूज द एक्सपायरी, आई एम चूजिंग द करंट एक्सपायरी. और जैसे मैं वो चूज करूंगा, एक कंप्लीट एक स्नैपशॉट मिल रहा है. अब यहाँ पर क्या है, इन द मिडल वी हैव ऑल द डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस. तो अभी हमने आज एग्जांपल में 3 एग्जांपल दिए थे, हमने 21,700, 21,800 एंड 21,900. बट देयर आर मेनी मोर स्ट्राइक प्राइसेस. तो आपको सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस का क्या LTP चल रहा है, मतलब क्या लाइव प्राइस चल रहा है, कॉल का और पुट का, वो मिल जाता है. उसमें कितनी वॉल्यूम ट्रेड हो रही है वो पता चल जाती है. उसका ओपन इंटरेस्ट कितना है वो मिल जाता है. एंड इट ऑल्सो टेल्स अस समथिंग अबाउट IV होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, बट आई थिंक वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं. तो ये जो NSE ऑप्शन चेन है, मैंने आपको NSE पे तो दिखाई दिया है, बट जैसे मैंने बोला, ये आपको किसी भी ब्रोकर पे मिल सकता है. तो एवरी ब्रोकर गिव्स यू दिस डेटा, एंड हम लोग को एक तरह का ये डेटा, ये एक्चुअल जो बैकएंड से डेटा आ रहा है तो NSE से आ रहा है, ब्रोकर को केवल हमारे को व्यू करवा रहा है. ओके, अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. I really learned a lot, and especially जो डिफरेंस था कॉल बाइंग और पुट सेलिंग का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था. बट अभी इसमें आई गेस वी गॉट अ लॉट टू कवर येट. ओके, थैंक यू टू द व्यूअर्स. ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, इन सब का डिफरेंस हमने सीख लिया. हमने इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी थोड़ा डिस्कस कर लिए. कुछ चीज़ें बाकी हैं जो आगे की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं. तो फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. आई होप आप सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखते हुए चल रहे हैं. जस्ट इन केस आप सीक्वेंस में नहीं चल रहे हैं, तो आई अर्ज यू टू वॉच देम इन सीक्वेंस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.